जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के आने वाले एमपी पटवारी, एमपी एक्साइज कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, इसकी पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको समझ में जाए और आप इसका आंसर बता पाए। एक होता है, इसकी दो शॉर्ट ट्रिक होती है, एक होता है अनीला और दूसरा होता है छलानी। ये दो शब्द अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, पहले अनीला का मतलब क्या होता है, अनीला में आ से होता है अम्ल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और दूसरा होता है यहां पर छलानी में छा, छा से होता है क्षार, जो कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अब इसके हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अम्ल जो होते हैं यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये दोनों ही ट्रिक आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान वाले विलयनों को अम्लीय विलयन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा है इनमें से कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहां पर हमारा वही याद रहने वाला है जो आपको याद रखने को हमने कहा है, एक तो अनीला और दूसरा कौन सा, छलानी। ये दो शब्द आपको याद रहेंगे तो हमेशा इसका आंसर आप कर पाएंगे। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, कौन करता है, यहां पर देखिए दिख रहा है आपको क्षार, क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस विलयन एक प्राकृतिक सूचक है। पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान वाले विलयन को क्षारीय विलयन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वह 42% होता है। सोयाबीन में ही प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन जो होता है यह रक्त में मिला हुआ होता है, रक्त में। और ये जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसमें जो है लौह धातु पाई जाती है। यह रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अग्नाशय से। इंसुलिन का जो स्त्राव है दोस्तों यह अग्नाशय से होता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करती है कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करती हैं किस अंग में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, अग्नाशय में। लेंगरहैंस की दीपिकाएं जो कि इंसुलिन का स्त्राव करती हैं यह अग्नाशय में स्थित होती हैं। और इंसुलिन क्या करता है आपको मैं बता चुका हूं। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से शुगर रोग मतलब मधुमेह रोग होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी साइंस की प्रीवियस ईयर पेपर की, जैसे कि कांस्टेबल एग्जाम 2016-17, एसआई एग्जाम 2016-17, पटवारी एग्जाम 2018 और आपका जेल प्रेरी एग्जाम 2018, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के लगभग 2250 प्लस बेस्ट साइंस के एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि ये पीडीएफ फाइल कहां से डाउनलोड होगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, तंत्रिका कोशिका। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो होती है ये तो क्या होती है, नर्वस सिस्टम होती है, हमारे शरीर में पूरी सूचनाओं का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। तो यहां पर इंसुलिन का स्त्राव आपसे पूछा है किस कोशिका से होता है, आंसर होगा बीटा कोशिका से। इंसुलिन का स्त्राव जो है बीटा कोशिका से होता है, मतलब इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो अग्नाशय में बीटा कोशिका से इंसुलिन का क्या होता है, स्त्राव होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इंसुलिन है एक प्रकार का विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है या नमक है। तो इसका जो राइट आंसर है, यदि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तभी मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बेटिंग एवं बेस्ट ने। बेटिंग एवं बेस्ट ने किसकी खोज की थी, इंसुलिन की खोज की थी, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मानव त्वचा को वर्ण देने वाला वर्णक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, मेलानिन। मेलानिन जो है यह मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। त्वचा जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जिस भी व्यक्ति में मेलानिन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है उसकी त्वचा उतनी ज्यादा काली होती है। ठीक है, तो जैसे गोरे लोग और काले लोग होते हैं, तो जिसके शरीर में ज्यादा मेलानिन होता है उसकी त्वचा क्या होती है, काली होती है, कम मेलानिन वालों की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है जर्मन सिल्वर जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, कॉपर, जिंक और निकेल का। जर्मन सिल्वर जो होता है यह कॉपर, जिंक और निकेल का एक मिश्रण धातु होती है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कठोर स्टील में होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कठोर स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, 0.5% से 1.5% तक कार्बन पाया जाता है कठोर स्टील में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्या पूछा गया है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, नाइक्रोम धातु का। देखिए जो आप लोगों के विद्युत प्रेस या विद्युत इस्त्रियां या विद्युत हीटर होते हैं, इन सभी में जो कॉइल होती है तो यह कॉइल किस तार की बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है नाइक्रोम तार की बनाई जाती है। नाइक्रोम जो होता है यह विद्युत का क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, इसलिए यह काफी जल्दी गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग किया जाता है। Ag का मतलब सिल्वर और Br से होता है ब्रोमाइड, तो इसका उपयोग आपके फोटोग्राफी में किया जाता है, यह आपको याद रखना है। और यहां पर अगर आप लोगों से
एक और इसका जो उपयोग है फोटोग्राफी में किस लिए किया जाता है, तो फिक्सर के रूप में किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि AGBR का उपयोग फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है। आपका आंसर होगा फिक्सर के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, क्या पूछा गया दोस्तों, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र AgI होता है। यह आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। और यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तापमान को कम करना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, तापमान को कम करना होता है। और रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है ये कहाँ लगा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मो स्टेट होता है यह सबसे ऊपर लगा होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.24 कैलोरी। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। भोजन में निहित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, उत्तर दक्षिण दिशा में। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का जो भाग उत्तर दिशा की ओर होता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तथा जो भाग दक्षिण दिशा की ओर होता है वह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मनुष्य के जीवन काल में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। आगे चलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए मनुष्य के टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा 32। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है पित्त जमा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो पित्त और रस होता है यह मानव शरीर के किस अंग में जमा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, पित्ताशय में। पित्त जो होता है यह पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण यकृत से होता है। यह गहरा हरा या पीले रंग का द्रव होता है। पित्त पित्ताशय में एकत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और पित्त से पूछा जाता है। आप लोगों को याद रखना है पित्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पित्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तब आपका आंसर होगा क्षारीय होती है। चलिए यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाई जाती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। क्या पूछा गया दोस्तों,
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरबीसी का। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं का प्रमुख घटक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? क्या पूछा गया दोस्तों? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 अस्थि मज्जा में। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से। मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है यह हिपेरिन की स्थिति की वजह से नहीं जमता है। यह आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीथेन। मीथेन अर्थात जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वह मीथेन ही होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस बायोगैस की मुख्य घटक होती है, तब आपका आंसर होगा मीथेन गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दूध का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया दूध का पीएच वैल्यू या पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 6.4 होता है। दूध का पीएच मान या पीएच वैल्यू जो है यह 6.4 होती है। दूध जो है यह अम्लीय होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तब आपका आंसर होगा केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह जो आप लोग जितने भी आप लोगों को बैनर्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी की पीडीएफ आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो है आप लोगों को यहां पर एमपीजीके का देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 1200 प्लस बेस्ट एमसीक्यू के पीडीएफ फाइल या फिर आप 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल वाली जो है डिटेल से अब पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हैं। 1250 वाली में आपको एमसीक्यू वाइज डिटेल आपको दी गई है, और जो आपका 1800 प्लस एमपीजीके की क्वेश्चन है इसमें हर क्वेश्चन एमसीक्यूज वाइज भी है और इसमें हर क्वेश्चन की आपको फुल डिटेल, साथ ही साथ जो 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं उनकी भी फुल डिटेल दी गई है। साइड में आपको देखने को मिलेगा कि 2022 में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम अभी हाल ही में कंडक्ट कराए गए थे उनके सभी शिफ्टों के पेपर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे 2250 प्लस साइंस के क्वेश्चन व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम, जैसे कि कांस्टेबल एग्जाम 2016-17, एसआई एग्जाम 2016-17, पटवारी एग्जाम 2018, एमपी जेल प्रेरी एग्जाम 2018, इन सभी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पीडीएफ पे हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो आप यह सभी पीडीएफ फाइल, साथ ही साथ आप देखेंगे कंप्यूटर की भी जो पीडीएफ फाइल आपको नजर आ रही है यह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 2000 प्लस बेस्ट क्वेश्चन हैं। तो इन सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो क्या सर्च करना है दोस्तों? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करना है और आप लोग हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को यह सारी पीडीएफ दिखाई देगी और आप अपनी मनचाही पीडीएफ कोई सी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था आपसे यह पूछा गया है।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1930 में सर सीवी रमन को, या हम इनका पूरा नाम कहें तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो हैं, एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे। प्रकाश के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई होने का गौरव प्राप्त है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले एशियाई हैं वह कौन है, तब आपका आंसर होगा सर सीवी रमन, जिन्हें 1930 में यह अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है रेडियोधर्मी पदार्थ इनमें से कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं या अल्फा, बीटा और गामा सभी किरणों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और इनमें जो गामा किरणें होती हैं, इन गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से 4 ऑप्शन देकर कि दिए गए ऑप्शंस में से किन किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तब आपका आंसर होगा गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए आप लोगों के लिए हमने एक क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है दोस्तों वह है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। क्या पूछा गया है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आपको जितने भी पीडीएफ दिखाई गई है, इन सभी पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी आसानी से हमारी सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाले एमपी पटवारी, एमपी एक्साइज कांस्टेबल और कांस्टेबल एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम जैसे सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।